हेलो गाइस कोनिचिवा, आई एम लाइट और आपका फिर से स्वागत है दिल छोटाकू चैनल पे। तो आज हम हमारे इरेस एनिमे की लास्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। सो बिना कोई यहवा किया फिर दूसरी बकवास किए बिना स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो स्टार्टिंग में हमें काव दिखती है जिसके पास उसका छोटा सा बेबी था, और जब वो रो रहा था तब सातोरू अपना जो हाथ है उस बेबी के हाथ से टच करता है और हमें पता चलता है कि तभी से सातोरू को सब कुछ याद आ गया था। और हम वापस से अपने प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जब सातोरू याशिरो को बता रहा होता है कि मुझे सब कुछ याद आ गया, यू आर अ सन ऑफ अ पिच। Start talking back, she sound like Kimi da yo, Kimi nan da yo, oshiete kureta। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में सातोरू को मिलने केन्या और हिरोमी आए हुए दिखते हैं। उन सब में बातें चल रही होती है कि जिसमें केन्या सातोरू को बताता है कि मिसाटो ने भी तुम्हारे हॉस्पिटल के मेडिकल बिल्स के लिए फंड्स इकट्ठा करने में बहुत मदद की थी। और बातों बातों में आगे केन्या सातोरू को किलर के बारे में पूछ लेता है, और सातोरू को भी सब कुछ याद आ चुका था। सो सातोरू भी केन्या और हिरोमी को सब कुछ बता देता है कि किलर याशिरो ही है। और आगे केन्या सातोरू को कहता है कि तुम्हें पहले भी हम पर भरोसा किया था, तुम अकेले नहीं हो, हम सब है तुम्हारे साथ। तो ये सब कुछ बातें सुन के सातोरू को आयरी की कभी बातें याद आ जाती है, और खुद आयरी भी। और ये सब कुछ हम देखते हैं, और बाद में हम वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं जब सातोरू से मिस्टर याशिरो बता रहा होता है कि तुम्हें मेरे प्लान्स के बारे में सब कुछ पता था और तुमने सब कुछ फ्लॉप भी कर दिया, लेकिन कैसे कर दिया? एक छोटा बच्चा ये सब कुछ कैसे कर सकता था? मुझे बताओ कि तुमने ये सब कुछ कैसे कर दिया, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रहा था, और तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें मेरा फ्यूचर पता है? तब सातोरू ने अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था जिससे उनकी सारी बातें जो थी वो केन्या सुन रहा होता है। एंड आगे याशिरो तभी उसका मोबाइल फ़ोन जो होता है वो ले लेता है, और आगे याशिरो खुद को सेफ साइड में रखते हुए पिछले 15 सालों से एक भी क्राइम नहीं किया था, बट अभी याशिरो ने कुमी का मर्डर प्लान किया हुआ था, और जिसमें वो सातोरू को ही फंसाना चाहता था। और तभी याशिरो को ऐसा लगता है कि सातोरू उसको जो फ्यूचर के बारे में सब कुछ बोल रहा था वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, वो ऐसे ही बोल रहा था। और आगे याशिरो सातोरू के फ़ोन से उसकी मॉम को ऐसा मैसेज कर देता है कि अब वो खुदकुशी करने वाला है ऐसा। और आगे सातोरू बता रहा होता है कि याशिरो पहले तो तुम्हें अपने फादर की तरह फिगर आउट कर रहा था, लेकिन आगे सातोरू बताता है कि अब तो तुम अकेले नहीं हो, तो हम इसको सेटल कैसे करें? क्या तुम मुझे सरेंडर करोगे या फिर तुम मुझे मारोगे? तो ये सब कुछ सुन के याशिरो बताता है कि सब कुछ सेटल ही तो है। और सातोरू बताता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैंने तुम्हें हरा दिया, मैंने उन सबको बचा लिया, कायो, हिरोमी, युकी, आया, मेरी मॉम। याशिरो बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम को क्यों मारूंगा, इसका मतलब क्या है? ओके, तो इसका मतलब ऐसा है कि तुम मेरे फ्यूचर जानते हो। तो सातोरू बताता है कि मैं तुम्हें उतना ही बता रहा हूँ जितना तुम्हें जानने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे प्लान्स को फ्लॉप कर सका क्योंकि मुझे तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सब कुछ पता था, और इसीलिए तुम मुझे मार भी नहीं पाए। और इस पर याशिरो बताता है कि नहीं, मैं तुम्हें कभी भी मार सकता था। तो इस पर सातोरू बताता है कि फिर तुम्हें मुझे 15 साल से जीने ही क्यों दिया? क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हारे जीने की वजह ही मैं हूँ। मैंने तुम्हें अंदर से फेल किया है, मैंने ही तुम्हें 15 साल पहले भी हरा था और आज भी तुम्हें हराऊंगा। और सातोरू खुद से सुसाइड करने के लिए चला जाता है ऊपर से जंप पाने के लिए, लेकिन वो जंप लगाए उससे पहले ही याशिरो उसको पकड़ लेता है। और तब सातोरू बताता है कि सिर्फ वही है जिसे याशिरो की ट्रू सेल्फ के बारे में सब कुछ पता है, और इस दुनिया में सिर्फ सातोरू ही ऐसा इंसान था जिसकी उसकी असलियत के बारे में सब कुछ पता था इसको। इसीलिए याशिरो सातोरू के बिना जी नहीं सकता था, और इस बात को खुद याशिरो भी एग्री करता है उस पर। और बाद में याशिरो सातोरू को छोड़ देता है, और याशिरो भी हॉस्पिटल के रूफ से जंप करने वाला होता है, बट वो रुक जाता है। वो देखता है तो सातोरू अब भी जिंदा होता है, और सातोरू ने याशिरो को खुद के ही प्लान में फंसा दिया था, जिससे रूफ पे खड़े होकर याशिरो हंस रहा होता है। और आगे याशिरो को कॉप्स अटेम्प्टेड मर्डर की जुर्म के लिए उसको अरेस्ट कर लेती है। और बाद में आगे सातोरू की मन की आवाज़ हमें सुनने को मिलती है कि टाउन विदाउट मी इट्स नॉट माई लॉस, इट्स माई ट्रेजर। और अब सातोरू एक सक्सेसफुल रिस्पेक्टेड मांगा क्रिएटर होता है, और हाल ही में सातोरू की एनीमे भी पब्लिश होने वाला था। सो अभी सातोरू ने याशिरो को अरेस्ट होने के बाद भी एक भी रिवाइवल एक्सपीरियंस नहीं किया था, और आगे सातोरू अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा होता है।
और यही हैप्पी एंडिंग के साथ साथ हमारी एरियस की एपिसोड की सीरीज़ ख़त्म होती है। तो आई होप कि सबको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरा भी ये जो एनीमे है वो मेरी फेवरेट एनीमे लिस्ट में आता है। और ये जो एनीमे है वो लगभग बहुत से ओटाकुस को बहुत ज़्यादा पसंद है। और एनीमे के बारे में ना मैं एक अलग वीडियो में अच्छे से बात करूँगा, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को ना लाइक शेयर अच्छे से कमेंट करना ना भूलिए यार, ठीक है। और अच्छे सी ऐसे ही एनीमे से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन को टच करना। और ये जो तो बात हुई, ये सब कुछ बात हुई, तो ये तो एनिमे रिलेटेड थी। सो आपको अगर मेम्स एएमवी और हमारी वीडियोस के बारे में सब कुछ, या फिर आप लोग हमसे कुछ बात भी करना चाहते हो तो हम इंस्टा पे भी है, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ गाइस अपना फीडबैक मुझे देना प्लीज़ ना मत भूलना, ठीक है, जिससे मैं अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूँ, ठीक है यार। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए सावनारा, बाय बाय। That makes me wanna taste you. I want it all day.